हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर आलम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी कोचिंग वाला। और आज हम जानेंगे राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और समझेंगे कि एक्चुअली में ये पूरा विवाद है क्या। राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हैं रिसेंटली, और उसका रीज़न है अशोक गहलोत जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और सचिन पायलट जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बीच के पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है और उनकी बायोग्राफी कवर की है, जिससे आप उनको एज ए पर्सन, उनके पॉलिटिकल कैरियर को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को अच्छे से जान पाएंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन में भी आपको वो मिल जाएगा। एक्चुअली ये पॉलिटिकल टॉपिक है तो पॉलिटिकल व्यूज जरूर इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों साइड के पूरे फैक्ट्स देख पाएं और एक्चुअली में फैक्चुअल बेसिस पर देखें कि ये पूरा सीक्वेंस क्या था और क्यों वहां पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस या पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन आई। हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे, किन रीजंस की वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इतने ज्यादा डिफरेंसेस आए। और पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिकल एनालिसिस से हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि वो तो आप वैसे भी टीवी पर देखते ही रहते हैं एंड आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट। सो लेट्स सी क्या है ये पूरा विवाद। So we will be starting our presentation here. Rajasthan political crisis currently in news है जुलाई 2020 में। Rajasthan political background. So before starting the current crisis situation in politics in Rajasthan, we must know something about द राजस्थान पॉलिटिकल बैकग्राउंड। किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, वहाँ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उससे हमें बिल्कुल क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअली राजस्थान का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है। जैसे राजस्थान, वहाँ पर 200 असेंबली सीट्स हैं, 25 लोकसभा सीट्स हैं। टू पार्टीज बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हीं का वहाँ पर ज्यादा बोलबाला रहा है हमेशा से। सिंस स्टार्टिंग कांग्रेस वाज द मेजर पार्टी विद लीडर्स लाइक मोहनलाल सुखेड़िया एंड अदर्स। सो स्टार्टिंग से आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान में कांग्रेस की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट रही। बहुत ही फेमस लीडर्स मोहनलाल सुखेड़िया जैसे वहां पे पॉपुलर लीडर्स रहे। भैरव सिंह शेखावत जो कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें राजस्थान का किंग, राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह शेखावत और बाबू साहब भी कहा जाता है, उनकी एंट्री हुई थी 1977 में जनता पार्टी के थ्रू। और जब उन्होंने एंट्री ली थी तो 1977 से 1980 तक वो सीएम रहे वहां पर, और 1980 से 1990 तक फिर कांग्रेस रही, और 1990 से फिर 1998 तक भैरव सिंह शेखावत बीजेपी। और देखिए इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि स्पेशली 1990 के बाद, और स्पेसिफिक बोले तो 1993 से 1998 जब भैरव सिंह शेखावत बीजेपी में रहे, तो 1993 के बाद से राजस्थान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग रहा है। वहां पर हर गवर्नमेंट ने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हैं। 1993 के बाद से वहां सीधा सा सीक्वेंस है। वहां की पब्लिक के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंटेलेक्चुअल है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, यही सीक्वेंस 1993 से आज तक भी क्लियरली वहां पे फॉलो हो रहा है। मैं यहाँ पर मेंशन भी किया, देखिए कि 1998 में जब भैरव सिंह शेखावत को अशोक गहलोत ने हराया, उसके बाद कांग्रेस आई, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, और रिसेंटली फिर अशोक गहलोत। तो आप देखिए पैटर्न, 1993 के बाद बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, इसी तरह से एक टर्म बीजेपी का रहता है, एक टर्म कांग्रेस का रहता है। इवन भैरव सिंह शेखावत ने भी एक बार कहीं कहा था कि राजस्थान में पूरी तरह से स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, बस वहां के मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां का पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड राजस्थान का हमेशा से स्ट्रांग रहा, और वहां पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स आई वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने 5 साल पूरे किए। इस वजह से भी राजस्थान का काफी डेवलपमेंट हुआ। इवन जयपुर को हम जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी वो आता है, तो वहाँ काफी डेवलपमेंट रहा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं करंट सेटअप ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट का करंट सेटअप क्या है। तो दिसंबर 2018 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया सचिन पायलट को। दिसंबर 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो 200 सीट्स में से ये बाइफर्केशन हमने करंटली सेटअप है। कांग्रेस के पास 107 सीट है, इंडिपेंडेंट का भी उसे समर्थन है, बीजेपी 72 पर है, आरएलपी, बीटीपी ये 3 और 2 सीट्स पर हैं। कांग्रेस के अलाइज जो हैं वो बीटीपी पार्टी, सीपीआईएम और आरएलडी है, और बीजेपी का जो अलाइज है वो आरएलपी है। तो बेसिकली ये अलाइज हैं बीजेपी के, ये कांग्रेस के अलाइज हैं, और ये इनका सीट बाइफर्केशन है। इसमें एक पॉइंट मेंशन करने वाला ये है कि बीएसपी के भी 6 एमएलएस थे जो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और जीते थे, बट बाद में वो कांग्रेस में मर्ज हो गए, कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट हम आगे देखेंगे, करंट क्राइसिस में रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है कि बीएसपी के जो 6 एमएलएस थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एमएलएस आर विद सचिन पायलट। यही एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है, और इसी पे सब कुछ बहुत ज्यादा
पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का नंबर गेम डिपेंड करता है, बट अभी तक भी सचिन पायलट ने ये पत्ते नहीं खोले हैं कि उनके पास कितने एग्जैक्टली सपोर्टर्स हैं और कितने एमएलएज हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ रहा है कि सचिन पायलट के पास आखिर सपोर्टर्स कितने हैं, क्योंकि इससे काफी नंबर गेम पर इफेक्ट पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं गहलोत वर्सेस पायलट क्लैशेस, पायलट डिस्प्ले ऑफ डिफरेंसेस इन पब्लिक। सो ये एक बहुत फेमस पिक्चर है जो न्यूज में रिफ्लेक्ट हुई थी, और राहुल गांधी ने इस पिक्चर को लगाते वक्त ये ट्वीट भी किया था, दैट यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान। सो इस पिक्चर की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2018 में जब कांग्रेस राजस्थान में जीती तो सचिन पायलट वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और ये काफी लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार सीएम सचिन पायलट ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां ग्राउंड लेवल पर काफी काम किया है और वो एक यंग ब्रिगेड ऑफ कांग्रेस जो कि राहुल गांधी लीड कर रहे थे उसके भी पार्ट हैं, और उस चीज को प्रोजेक्ट करते हुए सचिन पायलट को सीएम का पद इस बार मिलेगा। लेकिन ओल्ड गार्ड ऑफ कांग्रेस जो है उसने अशोक गहलोत को सपोर्ट किया और अशोक गहलोत फाइनली सीएम बने, और सीएम बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाया गया वो सचिन पायलट को बनाया गया, और काफी गहमा गहमी हुई थी उस टाइम पर भी। और फाइनली फिर राहुल गांधी ने एक कॉमन पिक्चर ट्वीट किया और ये दिखाया कि सब कुछ सेटल्ड है। अशोक गहलोत जो कि एक एक्सपीरियंस लीडर हैं और सचिन पायलट जो कि एक एनर्जेटिक यंग लीडर हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये इस तरह से भी प्रोजेक्ट होता है कि ये काफी अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आता अगर सारी चीजें ठीक होती तो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लीडर जो थे अशोक गहलोत वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर मिले, और उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एज ए एनर्जेटिक यूथ की तरह काम कर सकते थे वो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो एक तरह से ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल बन सकता था, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ नहीं। तो उसी टाइम से 2018 के बाद से ही सचिन पायलट और उनके फॉलोअर्स के डिफरेंसेस अशोक गहलोत और उनके फॉलोअर्स के साथ काफी ज्यादा दिखने लगे, और इवन सचिन पायलट ने भी काफी पब्लिकली काफी चीजें ऐसी इंडिकेट की जिससे उनके और अशोक गहलोत के डिफरेंसेस काफी पब्लिकली भी दिखने लगे। और आज अगर हम इस बात की जड़ में जाएं कि क्या एक्चुअली ऐसे रीजंस रहे, तो मेन जो शुरुआत थी वो क्राइसिस की वो इसी पॉइंट से शुरू हुई कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने और सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। सो नेक्स्ट देखते हैं कि वो एक्चुअली ऐसे पायलट के क्या डिस्प्ले ऑफ डिफरेंसेस थे जो पब्लिक के सामने आए, जिससे ये कयास लगाया जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ सही नहीं है। तो पहला तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएम बनेंगे, और अशोक गहलोत सीएम बन गए। उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन डिफरेंस भी उनके सामने खुलकर सामने आया। क्या हुआ कि जब ये चीफ मिनिस्टर बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट बने, तो अशोक गहलोत ने करीब 9 डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे, जिसमें से फाइनेंस और होम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे वो भी अशोक गहलोत के पास रहे। जबकि सचिन पायलट को जो डिपार्टमेंट में अलॉट हुए वो थे पब्लिक वर्क्स, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिक्स, और पायलट वाज वेरी अपसेट अबाउट इट। तो इसमें भी राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा था, और सबसे पहला डिफरेंसेस यहीं पर सामने आया था कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में ही उनके बीच में डिफरेंस आ गए थे। नेक्स्ट था 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस वहां पर राजस्थान में हुए थे, उस टाइम पर वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के सन हैं वो जोधपुर से लड़ रहे थे। सचिन पायलट ये काफी जगह कहते हुए पाए गए कि अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के कैंपेन में ही सारी एनर्जी लगा दी, और ओवरऑल उनके कैंपेन इतने अच्छे नहीं हुए और उससे पार्टी को काफी हार हुई। पायलट एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट व्हेन देयर वाज नो मेंशन ऑफ हिज डिपार्टमेंट इन शोकेस कैंपेन एंड ब्लेम दैट ही वाज साइडलाइन फ्रॉम सेलिब्रेशन। तो हुआ क्या कि जब कांग्रेस ने वहां पर एक साल पूरा किया अपनी गवर्नमेंट का, तो अशोक गहलोत ने जो सेलिब्रेशन एक साल पूरा होने पर कैंपेन वगैरह लॉन्च किए थे, उसमें पायलट का ये कहना था कि उनके मिनिस्ट्री और उनके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का वहां पर शोकेस हुआ ही नहीं, और उन्हें सेलिब्रेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, और उन्हें एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया इस पूरे सेलिब्रेशंस में। फर्दर पायलट ये भी कहते हुए मिले कि उन्हें नाम मात्र के डिपार्टमेंट दिए गए हैं और उनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है, और उनका इतना से नहीं लिया जाता है, और उनका इतना डिसीजिव मैटर भी नहीं है इवन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, पायलट स्टेटमेंट ऑन कोटा इन्फेंट डेथ। सो बेसिकली कोटा में जब एक इन्फेंट डेथ का केस इंसिडेंट काफी रिपोर्ट हुआ था, तो पायलट ने पब्लिकली ये कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन मोर सेंसिटिव एंड कंपैशनेट, while Gehlot हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ब्लेम द बीजेपी रेजिम। सो बेसिकली यहाँ पर भी एक डायरेक्ट टसल आया विद इन गवर्नमेंट ही कि पायलट ने ये कहा कि गवर्नमेंट को ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था, जबकि गहलोत मिनिस्टर जो थे रघुराम शर्मा उन्होंने बीजेपी रेजिम को ब्लेम किया था इस इंसिडेंट के लिए। ये भी एक इंसिडेंट सामने आया डिफरेंसेस का। तो नेक्स्ट देखते हैं गहलोत वर्सेस पायलट द क्राइसिस स्टार्टेड। तो देखिए 2018 से ही ये सारे डिफरेंसेस जो हमने बताए अभी, ये कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे लोगों के, और सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस में जो राजस्थान गवर्नमेंट है
उसकी गवर्नमेंट में, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफी डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये सारा का सारा मैटर एकदम इतना पॉलिटिकली हाईलाइट हो गया और सचिन पायलट एकदम अपोजिशन में आ गए गहलोत के, और इन दोनों के बीच में एक तरह से पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गई। तो वो इंसिडेंट एक्चुअली था क्या? सो जो स्टार्टिंग इंसिडेंट था वो ये था कि एसओजी अरेस्टेड टू एक्यूज्ड अशोक सिंह एंड भारत मलानी वर बुक्ड under IPC section 124A sedition and 120B criminal conspiracy. Singh was arrested in Udaipur while Malani was in Bevar. So ये दो लोग गिरफ्तार हुए थे पार्टी के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से। और ऑन 10 जुलाई एडिशनल एसपी एसओजी सेंट नोटिस टू सचिन पायलट, गवर्नमेंट चीफ विप महेश जोशी एंड सीएम गहलोत दैट दे वांट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ पायलट अंडर 160 सीआरपीसी। ये वो इंसिडेंट था कि 10 जुलाई को एडिशनल एसपी एसओजी ने सचिन पायलट और सीएम गहलोत और महेश जोशी को भी ये एक नोटिस भेजा कि उनका इस मैटर के रिगार्डिंग उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। यहीं से सचिन पायलट और उनके रिगार्डिंग जो एमएलए जो उनके सपोर्ट करते थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए कि उन्हें ऐसा नोटिस क्यों दिया गया है। और ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा जिसके बेसिस पर सचिन पायलट और उनके सपोर्टर्स एमएलए जो थे वो बिल्कुल ही अपोजिशन में आ गए अशोक गहलोत के, और उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने ये अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट मानी और वो अपोजिशन में आ गए अशोक गहलोत के। लेकिन अशोक गहलोत ने उसी 12 जुलाई को ये ट्वीट किया और कहा कि एसओजी ने जो नोटिस के भेजा है वो सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भेजा है, और वो महेश जोशी को भी गया है और इवन मुझे भी आया है। तो और मीडिया जो है इसे गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रही है। So Pilot and his support group got upset on this, and this worked as last nail in Gehlot-Pilot relation. Pilot, along with his support MLAs, came to Delhi to meet senior leaders over this issue. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लास्ट नेल की तरह काम किया और एकदम ट्रिगर किया, और पायलट और उनके सपोर्टर जो थे वो दिल्ली आ गए और उन्होंने इस नोटिस के अगेंस्ट कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, और वो दिल्ली आ गए सीनियर लीडर से मिलने के लिए अगेंस्ट अशोक गहलोत। सो यहाँ से ये सारा सीक्वेंस शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती हैं। सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे रीच जयपुर टू मीट अशोक गहलोत। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग तीनों लोग वहां पर अशोक गहलोत से मिले, और 13 जुलाई को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने एक व्हिप इशू किया टू दैट the Congress legislature party issued a whip to all its MLA to be presented in the meeting which was scheduled to be held at the CM house, और strict action will be taken against them। तो 13 जुलाई को ये एक व्हिप जारी हुआ कि एक मीटिंग होगी सीएम रेजिडेंस पर जिसमें सभी एमएलएस को आना है, और जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इन वे सचिन पायलट को भी इनवाइट किया गया था कि वो वहां पर आए और अपनी बात रखें। सचिन पायलट और उनके सपोर्ट एमएलएस वहां पर नहीं गए, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो जब वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो 14 जुलाई को उन्होंने डिप्टी सीएम पोस्ट और प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रदेश कमेटी अलॉन्ग विद हिज 3 एमएलएस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर रिमूव कर दिया गया। और गोविंद सिंह दोतासरा जो उस वक्त राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये गोविंद सिंह दोतासरा हैं, इन्हें कांग्रेस यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सो ये नेक्स्ट स्टेप हुआ उसका जब एसओजी का नोटिस उनके पास गया। तो सचिन पायलट ने अपने रिमूव होने के बाद ये फेमस ट्वीट किया अपना, सत्य को परेशान किया जा सकता है बट पराजित नहीं। और इसी तरह से यहां से एक बिल्कुल फाइनलाइज हो गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के आ गए हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट का सीक्वेंस। तो बेसिकली यहां से सचिन पायलट वर्सेस कांग्रेस शुरू हो गया। सचिन पायलट वर्सेस गहलोत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से भी हटा दिया, और अशोक गहलोत के साथ तो उनका पॉलिटिकल फाइट शुरू हो ही गया था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि सुरजेवाला जो नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा पायलट was given ample responsibility at a very young age. For instance, he became MP at 26, Union Minister at 32, PCC Pradesh Congress Committee Chief at 34, and Deputy CM at 40. No one would have got so many positions and promotions in such a short span of time. In past 72 hours, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and other central leaders have tried to communicate with Pilot and other cabinet ministers, but in vain. So basically, ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से ये आया कि हमने सचिन पायलट को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, काफी अच्छे पोस्ट भी दिए, और पास्ट 72 आवर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अदर सेंट्रल लीडर्स ने सचिन पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। सो 15 जुलाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ जो शायद सचिन पायलट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो सचिन पायलट को
15 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट वो नहीं हुई और कैंसिल हो गई. सो ऑन 15 जुलाई अ प्ली फाइल्ड बाय कांग्रेस चीफ व्हिप महेश जोशी साइटिंग द एमएलए's एब्सेंस फ्रॉम सक्सेसिव पार्टी मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसी टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. सो एक प्ली फाइल की गई चीफ व्हिप महेश जोशी के द्वारा अगेंस्ट सचिन पायलट एंड द सपोर्टिंग एमएलए's कि वो पार्टी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट द प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट. इसके बेसिस पर लेटर ही वाज सेंट a notice by Speaker of Rajasthan Assembly CP Joshi, CP Joshi का पिक्चर है, about the dissolution of his membership from the assembly. 19 MLAs including Mr. Pilot and Ramesh Meena were given time till Friday afternoon to respond. The notice was issued under Article 191 of Constitution and 10th schedule as per the provision of disqualification rules. तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत 10th शेड्यूल में जो मेंशन्ड है, उन्हें ये नोटिस दिया गया कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एज ए एमएलए करने जा रहे हैं सीपी जोशी एज ए स्पीकर कैपेसिटी में. सो ये स्टेप शायद सचिन पायलट ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि नेक्स्ट इतना बड़ा स्टेप आ जाएगा कि पहले तो उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया और उसके बाद उन्हें एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया गया कि अब एज ए एमएलए उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनके सपोर्टिंग मेंबर्स की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत दल बदल कानून जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि वो सबसे सक्सेसिव कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उनमें नहीं आ रहे हैं और इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान, उसके अगेंस्ट कॉन्फ्रेंसी में वो इन्वॉल्व हैं. इस बेसिस पे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. सो यहीं से एक ड्रामेटिक मोड शुरू होता है इस पूरे सीक्वेंस में और वो देखते हैं हम क्या है कि 16 जुलाई को सचिन पायलट सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं. सो ना ही पहले तो सचिन पायलट ने एक्सपेक्ट किया होगा कि उन्हें ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ना ही उसके बाद कांग्रेस ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि सचिन पायलट सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे. इसीलिए यहीं से ये ड्रामेटिक टर्न लेता है और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज्यादा न्यूज में हाईलाइट भी होता है, ये इतना इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि सचिन पायलट ने हाई कोर्ट में एक स्पीकर के नोटिस के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लगाई. तो सचिन पायलट मूव टू हाई कोर्ट टू चैलेंज द स्पीकर नोटिस और सीनियर एडवोकेट एंड कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी वाज रिप्रेजेंटिंग सीपी जोशी. स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहे थे मनु सिंघवी और सचिन पायलट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? सचिन पायलट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वेरी सीनियर एंड फेमस लॉयर एडवोकेट हरीश साल्वे who questioned the anti-defection law and if it can be applied on incidents outside the assembly. So basically argument था कि असेंबली अभी सेशन में नहीं है तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर विदाउट सेशन भी अप्लाई होगा या नहीं होगा. ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये हरीश साल्वे हैं. फर्दर हरीश साल्वे ने ये रिक्वेस्ट किया कि 2 बेंच की जज इस मैटर को सुने. सो एज पर रिक्वेस्ट 17 जुलाई को ए बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस इंद्रजीत महिंती एंड जस्टिस प्रकाश गुप्ता इज हियरिंग द मैटर. उन्होंने 17 जुलाई को 2 बेंच के जज ने ये मैटर सुना और राजस्थान हाईकोर्ट ने एडजॉर्न कर दिया ये हियरिंग मंडे 20 जुलाई तक और साथ में ये भी डायरेक्शन दिया कि स्पीकर फर्दर हियरिंग तक कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं. सो मंडे तक ये इंसिडेंट वहां पर होल्ड हो गया कि अब मंडे हियरिंग के बाद ही कुछ इस पर आगे पता चल पाएगा. एंड मीनवाइल एन ऑडियो टेप वाज आल्सो सर्कुलेटिंग इन मीडिया रिगार्डिंग हॉर्स ट्रेडिंग व्हिच इज नॉट सर्टेन अबाउट इट ट्रूथफुलनेस येट. सो बेसिकली एक ऑडियो टेप भी काफी पॉपुलर हुई न्यूज में जिसकी ट्रूथफुलनेस अभी भी देखी जा रही है या टेस्ट की जा रही है कि वो सही है या कितनी सही है, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो कि एमएलएस को खरीदने वगैरह की बात हो रही थी लेकिन उसकी ट्रूथफुलनेस अभी भी सर्टेन नहीं हुई थी. तो इवेंट्स आफ्टर 17 जुलाई इन राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस. सो अब तक हमने देखा स्टार्टिंग राजस्थान पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लेकर करंटली जो हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई तक के लिए ये चीज होल्ड पर डाली है और अब तक के ये सारे इवेंट्स. सो आगे हम देखेंगे 17 जुलाई से लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या नई डेवलपमेंट हुई और ये देखेंगे हम पार्ट 2 में. और आगे भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रहा है ये सारा सीक्वेंस. हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो पायलट कैंप को रिलीफ मिला. स्पीकर जो थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए. गहलोत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा रिगार्डिंग पॉलिटिकल क्राइसिस. उसके बाद गवर्नर कलराज मिश्र की यहाँ पर एंट्री हुई और गवर्नर कलराज मिश्र के साथ भी गहलोत का काफी टसल चलता रहा. उसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन के लिए भी कॉल की कि सारे देश में प्रदर्शन होंगे और बीएसपी मायावती जी ने भी इस क्राइसिस में एंट्री ली. तो आगे भी ये इतना ही इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक वे में ये सीक्वेंस चल रहा है, तो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और देखेंगे इसी सीक्वेंस में आगे के और भी सारे इवेंट्स. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.